पीसफुल प्रोटेस्ट इसका नाम दिया गया है। नो डाउट कि पीसफुल प्रोटेस्ट है और शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है और मंच पर दीप के गायब है, दीप के नजारा है। सारा काम ये आरएसएस से गुंडे करवा रहे हैं कि सबक सिखाने के लिए आप रोड पे आइए, जितने भाजपा के लोग हैं इनको घेराव कीजिए, मार के भगाइए। वो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ गुंडई से बेईमानी करके पूरा जो है वो बना हुआ है पीएम है। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल जो है नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। हाँ, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। किसी भी तरीके से इस सरकार को बदलना चाहिए। मोदी को, अमित शाह को घुमा दे, देश संभल जाएगा। आपको पता है जेल हो सकती है। सामने लाओ, नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के उस जंतर मंतर पर है जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। लेकिन तीसरे दिन ही यह प्रोटेस्ट एकदम दम तोड़ते दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ के हालात देख करके आपको कह सकता हूं। आप देखिए, जिस पार्टी के लगभग 22 मिलियन जो ऑनलाइन जहां से इसकी उपज हुई है, जहां से कहा गया था कि इस पार्टी के द्वारा एक युवाओं में मैसेज देकर के एक क्रांति करने का जो एक दम्भ भरा गया था, उसका आज मैं तीसरे दिन हाल बताता हूं। आप मेरे साथ आइए और देखिए इस प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन का ये जो जगह है जंतर मंतर, इसका हाल क्या है। आप आगे तक मंच तक लिए चलता हूं, कितने लोग इनके समर्थन में हैं आज वो आपको देखना होगा। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं है। इधर केवल आपको दिख जाएंगे तो एकदम सुरक्षा व्यवस्था में जो हमारे जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान और जो फोर्स के जो तैनात हैं, वो लोग आपको दिख जाएंगे। इधर वो जो लोग आपको दिख जाएंगे, वो लोग जितने भी लोग आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सब वो लोग हैं मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हैं जो यहाँ कवर करने के लिए आए हैं, जो आज इनको यहाँ पर क्राउड नहीं मिल रहा है, बातचीत करने के लिए बाइट नहीं मिल रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं। ये सब अधिकांश, इसमें मैं कह सकता हूँ कि 90% केवल 10% लोग आराम करने वाले हो सकते हैं। इधर आप देखेंगे मंच से मुश्किल मेरे से 50 मीटर की दूरी पे मंच है, लेकिन यहाँ पे इस हिस्से में आप जरा देखिए, जो मेन प्रोटेस्ट साइट है वो ये है। वो ये है, 2-3 चीजें हैं मैं जो यहाँ से गौर करके दिखाना चाहूंगा। पहला ये कि ये वो मीडिया कवरेज के लिए स्टेज बनाया गया है, जहां से इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए मीडिया वाले कैमरा लगा सके मंच के साथ में, वो हाइट के साथ में। लेकिन इस पर कोई भी मीडिया कर्मी नहीं, यानी कि आज मीडिया भी इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहा है, यानी स्पेस नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया वाले ज्यादा लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर केवल एक ट्राइपॉड लगा हुआ है जो कि खाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा मंच की तरफ आता हूँ। ये मंच है और पीसफुल प्रोटेस्ट इसका नाम दिया गया है। नो डाउट कि पीसफुल प्रोटेस्ट है और शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है और मंच पर दीप के गायब है, दीप के नजारा है। आपको मंच पर, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, धूप इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कि वो धूप यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इधर पूरा 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 कैमरा घुमा दीजिए, इधर दिखा दीजिए कि जो लोग खड़े हुए बाहर से देख रहे हैं। और इधर ये जो एसएफआई वाले जो लोग हैं, एसएफआई का एक पोस्टर मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो पोस्टर एक समर्थन किया गया है, वो बकायदा यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर लीक में शामिल अधिकारियों नेताओं को जेल भेजो। यानी कि समर्थन भी इसको मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है? AISA ऐसा के द्वारा मिल रहा है। आप कहाँ से आए? बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? शावेज। कहाँ से आना हुआ? मुस्तफाबाद से। तो आज पहले दिन आए हैं? हाँ, आज पहला ही दिन है मेरा प्रोटेस्ट में। लेकिन जिस हिसाब से तीसरा दिन है आज प्रोटेस्ट का, लेकिन हमें जिस हिसाब से एक उम्मीद थी यहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले सीजेपी पार्टी के लोगों को कि 22 मिलियन सब्सक्राइबर, फॉलोवर, लेकिन यहाँ पर हमें उस हिसाब से संख्या नहीं दिख रही। क्या वजह? कोई बात, ये वजह बस ये है, बच्चे जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं। हाँ। वो कमेंट सेक्शन आप देखोगे, उसमें 2K कमेंट होते हैं, वी सपोर्ट सीजीपी, वी सपोर्ट सीजीपी। बस वो अपने घर पे बैठकर अपना एंजॉयमेंट करते रहते हैं। और उनसे रियलिटी में मिलो तो वो मना कर देते हैं कि हमें क्या मतलब, हमारा एग्जाम नहीं था। लेकिन उनको ये नहीं पता आने वाली टाइम में उनके भी बच्चे होंगे। हम गेन जी जनरेशन में आते हैं, हमारी बीटा जनरेशन आएगी, हम उनके पिता बनेंगे, हमारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, फिर उनका लीक होएगा पेपर, फिर वो आत्महत्या कर लेंगे, फिर हम सर पकड़ेंगे और रोएंगे, अरे हमारा बच्चा तो गया। ये अपने मुकाम पे कैसे पहुंचेगा? जो मुकाम लेना मुकाम पर कैसे सरकार में पैसा बना पाएंगे? कैसे प्रधान से इस्तीफा दिला पाएंगे? ये सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर किसी का मतलब कोई मर जाए, जब तक कोई एक आध मरेगा नहीं ना, ये सरकार ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे,
और ये सोचते हैं कि ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। कि सवाल है कि भीड़ आखिर क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने कहा है कि यूपी के किसान 4 बजे तक यहाँ पहुंच। दिखा दीजिए। अभिजीत दीप के मंच पे आ गए हैं, और दिल्ली पुलिस को अभी बता दो, और वो भीड़ जुटाने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम 4 बजे अब युवा तो नहीं आए। इनके कहने से 3 दिन से यहाँ पर युवा इकट्ठा नहीं हुए। अब यहाँ मैंने आपको चारों तरफ कैमरा घुमा करके कई बार दिखा चुका हूँ, यहाँ पर युवा इनके आह्वान पर इकट्ठा नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ इस प्रोटेस्ट साइट पर किसान आ रहे हैं 4 बजे। अब ये किसानों के नाम पर, अन्नदाताओं के नाम पर अब ये इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, किसानों के नाम पर। अब तक जो युवाओं के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, या नीट एग्जाम को लेकर के यहाँ पर जो लोग जुटाए गए थे, देख लीजिए। अगर वो आ जाता है ना तो क्या होता है, मोदी जी से पूछिए, भाजपा वालों से पूछिए। और दूसरी बात, अभी आशुतोष कुछ किसान संगठन से मिलकर आ रहा है, चाहता हूँ आशुतोष आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर होगा सर। आज तीसरा दिन है। जी। क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से एक उम्मीद थी कि सोशल मीडिया के द्वारा एक पार्टी का जन्म होता है, एक जेनजी, आप कह सकते हैं कि 22 मिलियन जेनजी जुड़ता है, लेकिन हम यहाँ ग्राउंड पर देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन कुछ बच्चे अपने एग्जाम के नीट के एग्जाम था उसमें भी निकल चुके हैं, जो जेनजी है। और हमारी उम्मीद है कि और बच्चे करीब से करीब जुड़े अपने एग्जाम से, जो एग्जाम से फ्री हो जाए। बहुत सारे लोग हैं कि डेली का जॉब भी उनका रहता है, तो वो कुछ हद तक ही इस यहाँ पे अपना वो फोकस दे पाएंगे। मेरा नाम सुनील है, सुनील नौटियाल जी। कहाँ से आना हुआ? मैं एक्चुअल में वैसे मैं हरिद्वार से हूँ, लेकिन अभी जो मैं आ रहा हूँ राजस्थान से आ रहा हूँ, और केवल इसीलिए क्योंकि मेरी आज छुट्टी है और मैं इन्हें ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए, अच्छी खासी जॉब लग गई। कितने साल पहले जॉब लगी? मेरी बेटी जॉब कर रही है 2 साल पहले, 2 साल पहले, और बेटा मेरा बीटेक कर रहा है। तो मुझे उस चीज के लिए नहीं है, मेरे बच्चे सेटल हो गए, लेकिन हमें जो भविष्य फ्यूचर की चिंता है, हमारा जो फ्यूचर है, अगर यही हाल रहे जिस तरह से इन्होंने बना दिया है, उस तरह से तो ये हो जाएगा कि सारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं। हमारे बच्चों के बच्चे भी होंगे ना, उनका फ्यूचर तो खराब हो रहा है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप का, हमारा खत्म होने का टाइम आ गया, और 15 साल ज्यादा से ज्यादा जी लेंगे, नहीं 15 साल और जी लेंगे, और हमारे बच्चे भी, चलिए जॉब लग गई, अच्छा, लेकिन उनसे अगले फ्यूचर का क्या है? हमें मुद्दा ये है कि जिस पार्टी का जन्म सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ हो, और उस पर हम देखते हैं कि लगभग 22 मिलियन फॉलोवर, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर जुड़ते हैं, लेकिन उनके भरोसे यहाँ पर अभिजीत दीप के आते हैं, इकट्ठा होते हैं, मंच लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चीज का जवाब 2000 लोग नहीं है। मैं चीज का जवाब दूंगा। देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे सामने आने का डर नहीं रहता, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जिनकी पूरी की पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है। वो सामने इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके माँ बाप उन्हें क्यों प्रेशर करेंगे, ये बहुत बड़ा रीजन है। एक बात और कि नीट के एग्जाम को लेकर के बार बात हुई, और इसीलिए उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वो बार लीक हो रहा है। कल सरकार जो कह रही है, नीट का एग्जाम लीक नहीं हुआ है, नीट के एग्जाम 2014 से या उससे पहले से भी लीक हो रहा है। एक टिप्पणी आपकी लेना चाहता हूँ कल के एग्जाम को लेकर के। जो कल एग्जाम हुआ है उसमें दावा किया गया है कि पूरे देश में वो कहीं भी लीक नहीं हुआ है। अगर वो ठीक से एग्जाम हुआ है तो अभी बात को पता चलेगा लीक हुआ नहीं हुआ। रिपोर्ट कल एग्जाम हो गया, आज रिपोर्ट आ गई उसकी, कहीं भी लीक नहीं। बात बताइए, किसी ने दावा नहीं किया है। नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन वो एक वो तो आया ही था कि वो जो एग्जाम का वहां पे आ गया, दुबई में आ गया, गल्फ कंट्रीज में जाके उसका सेंटर आ गया है, तो आदमी यहाँ से गल्फ कंट्रीज कैसे जाएगा? जावेद अहमद। जावेद जी, क्या कहेंगे? कल नीट का एग्जाम हुआ है और कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं बात कहूंगा, शायद आपको बुरी लगे, मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 2 गुजराती, ये गुंडे हैं, ये राजनेता नहीं है। इनको जब तक इनको आप चाहो कि लीगल वे में लड़ाई करके इनको हरा पाओगे तो कभी नहीं हरा पाओगे। गुंडों का जवाब गुंडा, गुंडों, ये दोनों पूरे भारत को इन्होंने
मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया। नीट का एग्जाम तुम कह रहे हो, नीट का एग्जाम ये आरएसएस के गुंडे घुसे हुए हैं, ये लोग सारा करवा रहे हैं, सारा काम ये आरएसएस के गुंडे करवा रहे हैं। तो इनको सबक कैसे सिखाएं? इनको कैसे इनको सबक सिखाने के लिए आप रोड पे आइए, जितने भाजपा के लोग हैं इनको घेराव कीजिए, मार के भगाइए, तब जाके देश तब जाके सही होगा वह। ये आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही आरएसएस से गुंडे तोड़फोड़ मचाते थे, कभी ये जला दिया वो जला दिया, कांग्रेस डर जाती थी इनके एहतराम में। क्यों नहीं प्रोटेस्ट ऐसा किया जा रहा है? ये पूरे लूट रहे हैं भारत को भाई। आपके हिसाब से 10 साल के अंदर इन्होंने बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर रखी है। ये आगे चल के 10-5 साल में ये क्या करेंगे? पूरे मुल्क को बर्बाद कर देंगे। आप युवा को अगर रोजगार नहीं दोगे, बिजी नहीं करोगे तो क्या करेगा? है सोचिए, ये बर्बाद कर रहे हैं पूरे मुल्क को। ये तरीका नहीं है, ये तरीका इनको घिराओ। आपने लगा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अरे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ लिखिए जो है वो फेक प्राइम मिनिस्टर है, वो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ गुंडई से बेईमानी करके पूरा जो है वो बना हुआ है पीएम है। यहाँ लगना चाहिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मामूली एक चट्टा बिट्टा है जो है, समझे। सारी रणनीति अमित शाह और मोदी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ लिखे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, फेक प्राइम मिनिस्टर है, चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। संसद को बिल्कुल, और क्या संसद में घुसना चाहिए, बिल्कुल जो है, और क्या। ऐसे तो नेपाल और उसकी तरह करना चाहिए, श्रीलंका। अरे भाई, आप अपने मुल्क को बचाने के लिए आप कुर्बानियां देनी पड़ेगी, बिना कुर्बानी के आप नहीं बचा पाओगे। आप रेलवे के उन्होंने बेच दिया, सारी चीजें दे दिया है। आप मानते हैं कि जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो ठीक हुआ? सत्ता बदलने के लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे सत्ता बदलनी चाहिए। भाई इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कैसे? जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे इनको हटा नहीं पाएंगे। नेपाल के जैसे? नेपाल जैसा नहीं, पीसफुल तरीके से हटाइए। पीसफुल तो चल रहा है। हाँ, पीसफुल तो चल रहा है। क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे? क्या रिजल्ट मिल रहा है इसका? ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा मामला जो है। आपको, मैं तो दिल्ली में 30-35 साल से हूँ। ये प्रदर्शन है, ये पूरा यहाँ से वहां तक प्रदर्शन करते, उस रोड पे प्रदर्शन करे, इन्होंने सब बंद कर दिया, थोड़ी सी जगह दिया। ये चाहते ही नहीं प्रदर्शन हो, ये भी खत्म कर दिया। आप देखिए। क्या नाम है? क्या नाम किसका? आपका? मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। योगी के यहाँ से? बिल्कुल, हाँ। बाबा के यहाँ से करते हैं? जी जी जी। तो बाबा भी सही काम कर रहे हैं? बाबा गुंडे कर रहे हैं? अब योगी बाबा गुंडे कर रहे हैं? आपके पास खुदा ने अकल दिया है, दिमाग दिया है। आप यूपी से हैं? आप पहले सरकारों के बारे में कंपेयर कर लीजिए। नहीं, हम तो गोरखपुर से हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अब क्या बाबा गुंडे कर रहे हैं? योगी बाबा गुंडे कर रहे हैं? संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हाँ, क्या क्या संविधान के खिलाफ काम किया उन्होंने? संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। अगर आप गुंडा के खिलाफ आप वो कर रहे हैं तो आप उसके अंदर पारदर्शिता होना चाहिए। ये नहीं कि जो भाजपा के गुंडे हैं उनके साथ कुछ मत कीजिए, जो सपा के गुंडे हैं, बीएसपी गुंडे हैं, उनको उठा के उनका बुलडोजर चलाइए। भाजपा में कौन कौन गुंडा है? कौन कौन गुंडा है? लिस्ट है पूरी यार, क्या करोगे? 2-3 नाम बताइए प्लीज, 2-3 नाम बताइए। ब्रिजभूषण कौन है? ये क्या कहते हैं, स्टेज पे उसने मर्डर का मतलब एतराफ किया, उसने माना कि मैंने मर्डर किया। क्यों नहीं एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? वो भाजपा के अंदर चल रहा है, हेलीकॉप्टर से चल रहा है वो जो है। आप गोरखपुर रहते हैं? जी जी। कितने साल से रहते हैं? अरे भाई, मेरा वतन है, जन्म है मेरा। अच्छी बताइए, आपको वहाँ बिजली मिलती है? बिजली मिलती है? बिजली मिलती है, पानी मिलता है, पानी मिलती है, आवास मिलता है, हाँ, सड़कें मिलती है। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। प्लीज, आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं? अच्छी सड़कें मिल रही हैं? मिल रही है। अस्पताल में इलाज हो रहा है? अस्पताल में डकैती हो रही है, अस्पताल में डकैती हो रही है। आप जाइए कोई मरीज को लेकर के, आपको पता चल जाएगा आपको जो है। आप कहाँ इलाज कराते हैं? आप कहाँ इलाज कराते हैं? मैं जहाँ रहता हूँ, मैं लखनऊ में भी मेरा नेटवर्क है। तो लखनऊ भी यूपी में आता है? हाँ जी जी, लखनऊ भी यूपी में आता है। तो फिर इलाज कैसे हो रहा है आपका? आप कह रहे सब कुछ बर्बाद है, तो इलाज कैसे होता है? इलाज नहीं होता है आपका? अरे भाई, जो सही तरीके से इलाज हो वो उस तरह नहीं हो रहा ना। बताइए, इन लोगों को, यहाँ जो खड़े हुए लोग, इनको क्या करना चाहिए? सरकार को किसी भी तरीके से इस सरकार को बदलना चाहिए अगर चाहते हैं। तरीका वही है, मैंने आपको क्या बताया। संवैधानिक तरीका तो ये है कि चुनाव होता है, ईवीएम से वोट डाला जाता है, सरकार बदल जाती है। पहले आंदोलन होता था किस लिए होता था? पब्लिक का माइंड चेंज करने के लिए, कि पब्लिक माइंड होगा, चेंज होगा। अब कितना भी आंदोलन कर लो, कोई फर्क पड़ता है? इसलिए कि इलेक्टोरल पे कब्जा है इनका। भाई, आंदोलन किस लिए होता है? ताकि जनता का माइंड चेंज किया जाए। आप कितना भी आंदोलन कर लो, अभी इलेक्शन होगा, जीत जाएंगे। आपका संविधान पर भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल है भरोसा। उसी संविधान के तहत में वो ईवीएम आई है, और उसी ईवीएम से चुनाव करने की प्रक्रिया है। पूरे देश में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो उस ईवीएम से चुना जाता है। राहुल गांधी सांसद है, किससे है? किससे बने? कैसे बने? संसद है। हाँ, कैसे बने? इलेक्शन से हुए हैं।
इलेक्शन किससे हुआ? ईवीएम से हुआ ना? हाँ। वो कैसे जीत गए? बेईमानी क्यों नहीं हुई? अरे भाई तुम तो पूरा एकदम भाजपा के भक्ति हो यार। अरे ये लोग इतना बेईमानी करते हैं जितना इनकी सरकार बन जाए। आप यहाँ पे 70 सीट है, 70 सीट की नहीं करेंगे, 70 सीट की नहीं करेंगे, 45-46 सीट करेंगे, और ताकि वो कह सके कि हाँ वो कैसे जीत गया। हाँ। आप ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए या मोदी का इस्तीफा कराने के लिए तरीका ठीक नहीं है? हाँ? ये मानते हैं तरीका ठीक नहीं है? तरीका ठीक है लेकिन और भी तरीका ठीक है लेकिन और भी सख्त होना चाहिए। किस तरह से? हाँ। कैसे? किस तरह से? कैसे सख्त होना है? रोकिए उनको, घेराव कीजिए। मोदी को इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है। मोदी को, अमित शाह को आधा देश संभल जाएगा बस। हाँ। सुनील नौटियाल। क्या ऐसा है? क्यों क्या हो गया? हाँ मार दूंगा। क्या हो गया? मार दूंगा। बोल मार दूंगा। सामने लाओ, मैं तुमको मारूंगा। नहीं बोल दो ना। हाँ देखो एक मिनट, तशद्दुद वाली बात क्या करना चाहिए? मोदी को मारो। क्यों? उस बंदे ने 2010 से जब वो पीएम नहीं बना था, वो जब 2010 सुनो 2010 वहाँ क्या लिख रहा है? प्रोटेस्ट नहीं, क्या लिख रहा है? पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 2010 से जब वो पीएम नहीं बना था, हरिद्वार में रहता था, एक बंदे से गुजराती से मेरी बात हुई थी। उसने कहा था अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो देश संभल जाएगा। तो मैंने उससे उस दिन मेरे साथ उस समय के जो भी लोग हैं, मैंने कहा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया इस देश में तो वो इस देश में गुंडागर्दी फैला देगा। और आज 2014 के बाद वो माहौल पूरा का पूरा दिख रहा है। आप लोगों को उकसा रहे हैं, नहीं उकसा रहे नहीं। हैं गोली मारने के लिए। हाँ, हाँ। देश के प्रधानमंत्री है वो, पता है आपको? किसने एक कहा? मिनट में आपको जेल हो सकती है। आपको किसने पता कहा? है? किसने कहा? आपको पता है जेल हो सकती है? किसने कहा? आपको पता है जेल हो सकती है? आपको पता है जेल हो उसने सकती है? कहा किसने प्रधानमंत्री किसने बनाया? उसने कहा देश की जनता ने बनाया। शांत रहो, इस देश की जनता ने बनाया प्रधानमंत्री। इस देश की जनता ने। ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं भाई, ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। ये ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। सामने दिखाइए, सामने दिखाइए क्या लिखा हुआ है? पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम नेपाल बनाएंगे और श्रीलंका बनाएंगे, मोदी और अमित शाह को गोली मारेंगे। क्या ऐसे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे? ऐसे लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे? क्या ऐसे लोग छात्रों के हित में बात करेंगे? और यही कारण है कि यहाँ तरह तरह के जो लोग आते हैं, ये किस तरह की बयानबाजी की जाती है, इसका असर बहुत गलत जाता है और पूरा जो प्रोटेस्ट साइट है वो बदनाम होती है, या प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो बदनाम होते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों की वजह से ये लोग बदनाम होते हैं। क्या ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट चलेगा? सवाल यही है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा है, दिल्ली पुलिस तैनात है, उनकी मौजूदगी में, वीडियो रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में यहाँ पर बयानबाजी की जाती है। मैं बोल नहीं सकता, वो बयानबाजी यहाँ की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मलान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।